Welcome to the Imran Academy. I am discussing with you General Mathematics of 10th class, Punjab Textbook Board Lahore, Unit 9, Areas and Volume. And the topic is Pythagoras Theorem, Exercise 9.1, question. Question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 ये है जी आपके पास कि एक लैडर है हमारे पास. अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग व्हेन सेट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ हाउस जस्ट रीचेस द विंडो एट ए हाइट ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. ये हमारी लैडर है जी. ये तिरछी साइड ये लैडर है. ये हाउस है, इसके ऊपर यूँ रखी हुई है लैडर. 17 मीटर है. हाउस की विंडो तक जो हाइट है वो 15 मीटर है. So how far is the lower end of the ladder from the base of the wall? यानी ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है. तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. ठीक है जी. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो इसमें हमने सारी ये वैल्यूज़ लिखनी. ए बी 17 है, बी सी फाइंड करना है हमने, और ए सी जो है वो 15 है. तो 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225. ये उधर जाके माइनस हो गया. 289 में से 225 माइनस किया तो 64, और 64 का स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारे पास 8 आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी क्विकली. ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप पहले ये कर चुके हैं. 2 legs ऑफ ए राइट ट्राइंगल आर इक्वल, यानी कि ये दो साइड्स इसकी इक्वल हैं. एंड द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज़ 50, यानी ये तिरछी साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज है. इसको मैंने सी का नाम दे दिया. तो सी का स्क्वायर 50 के बराबर है. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग. तो हर लेग या हर साइड की लेंथ मालूम करें. उसी तरह से मसला फिथागोरस लगाया हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगाया. सी का स्क्वायर बराबर है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. चूँकि ये दोनों लंबाइयाँ बराबर हैं, अगर ये ए है तो बी साइड भी ए के बराबर ही है, क्योंकि दोनों बराबर हैं. वो बी की जगह पर भी मैंने ए लगा दिया. सी स्क्वायर 50 के बराबर दिया हुआ. ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया. 2 से डिवाइड किया, 50 को 2 से तकसीम करेंगे 25 आ जाएगा. इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया तो स्क्वायर रूट हमारे पास 5 आ गया. तो ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर. शो दैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो लॉन्गर साइड जो है उसको हमने हाइपोटेन्यूज कंसिडर किया, और इन दोनों साइड्स को बेस और परपेंडिकुलर कंसिडर किया, और इनके स्क्वायर्स ले लिए. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लिया. तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो साइड्स गिवन हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं. अब है जी ये नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ वेरांडा 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड इज़ टू बी पेव्ड विद स्टोन ईच मेजरिंग 6 मीटर बाय 5 मीटर. फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स. तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन. अच्छा जी. इसमें है दो चीज़ें. एरिया ऑफ वरांडा है, तो एरिया ऑफ वरांडा हम फाइंड कर सकते हैं बाय इसकी लेंथ बाय विड्थ को मल्टीप्लाई कर लें. देखो 40 बाय 15, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 600 मीटर स्क्वायर. ये एरिया ऑफ बरामदे का एरिया आ गया, एरिया ऑफ वरांडा.
ओके उसके बाद एरिया ऑफ स्टोन जो इस पे लगाना है, एरिया ऑफ स्टोन, ये इसका 6 मीटर बाय 5 मीटर दिया हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 30 मीटर स्क्वायर। अब कितनी इस तरह की टाइलें हमने लगानी है जिसका एरिया एक टाइल का एरिया 30 मीटर स्क्वायर है, तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हमने फाइंड करनी है। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, स्टोन की जो टाइलें लगनी है, ये टोटल एरिया हमारे पास 600 है, इसको 30 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास जनाब ये आ गया जी। तो इसका मतलब है कि 20 टाइल्स जो हैं वो हमारे पास हैं जो इसमें लग जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी टाइल्स ऑफ 40 सेंटीमीटर will be required to pave the footpath 1 meter wide carried around the outside of a grassy plot 18 meter by 28 meter by 18 मीटर। इस तरह से हमारे पास एक प्लॉट है, ये ग्रास का प्लॉट बना हुआ है 0, इसकी ये लंबाई 18 मीटर है और ये इसकी एक 28 मीटर है और दूसरी 18 मीटर है, और एक एक मीटर यहाँ से छोड़ दिया गया है। और मैंने बस बना दिए। ये है जी 1 मीटर है हर तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, यानी 1 मीटर का पाथ छोड़ दिया गया। तो ये ग्रासी प्लॉट है दरमियान में, ग्रासी प्लॉट। तो अगर हम देखें टोटल, यानी ये 28 है, तो 1 मीटर यहाँ और 1 मीटर यहाँ, इसमें प्लस कर लिया जाए तो इसकी लेंथ बन जाती है, टोटल लेंथ ये बन जाती है 30 मीटर। और इसी तरह से ये 18 है, तो 18 में 1 मीटर ये और 1 मीटर ये प्लस करें तो 20 बन जाता है। तो ये एरिया हम फाइंड कर लेते हैं, टोटल एरिया 20 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया जी फिर 600 मीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया उसका आ गया। तो अब ग्रास के प्लॉट का एरिया जो है इसको A1 कह लेते हैं, ग्रास के प्लॉट के एरिया को A2 कह लेते हैं। ये हमारे पास है 18 मीटर बाय 28 मीटर, जो अंदर इसका एरिया, यानी अंदर वाली ग्रासी प्लॉट का एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर की हेल्प से आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास इतना आ जाता है। अब हमें तो ये वाला चाहिए, ये वाला, तो टोटल में से अंदर वाला माइनस कर देते हैं, यानी एरिया ऑफ फुटपाथ जो है हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ फुटपाथ ये हो सकता है कि A1 में से A2 माइनस कर लें, यानी कि टोटल में से इन साइड वाला माइनस कर लें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। तो अब हमने इसमें टाइलें लगानी है और टाइल हमारी जो है वो कितनी है जी, वो हाउ मैनी टाइल्स ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर की टाइलें हैं
एरिया ऑफ टाइल वो है जी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर में, चूँकि ऊपर मीटर में दिया हुआ है, इसे भी मीटर में चेंज करना है, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये होता है 40 सेंटीमीटर और इसकी पावर 2। सेंटी का मतलब होता है 10 की यानी 10 की पावर -2। तो इसका स्क्वायर कर लें हम, तो ये बन जाता है 10 की पावर -4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो उसी तरह से हमने करना है कि नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टाइल्स ये इक्वल होगा 96/40 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। तो इसको सॉल्व कर लें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर and you should get an answer like this। तो इतनी टाइलें आपको रिक्वायर्ड हैं जी, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। तो दैट्स इट। आपने 2 क्वेश्चंस का ही कहा था, तो ये हाजिर खिदमत हैं 2 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द इमरान अकेडमी for more lectures in the future. Till the next lecture, it's goodbye.